खबर शामिल करते हैं बर्मिंघम से अपने ब्यूरो चीफ इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में। मॉडर्न स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। कुरान पाक की बेहुरमती और तौहीन मुसलमानों की दिल आसारी से एक मकरूह और नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। इन ख़ैरात का इज़हार इलामा मोहम्मद नज़ीर मेहरवी ने सेंट्रल जामे मस्जिद चक्री वालसल में जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा से किया। उन्होंने कहा कि स्वीडन स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के दिन कुरान पाक को नज़र आतिश करने के घिनौने फेल और इस हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उनका कहना था कि कुरान करीम वो अजीम किताब है जिसका तस्करा पहली किताबों में मौजूद है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने अपने से मिली है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान ना तो साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना कुरान पाक की बेहुरमती और तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं। हम नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ हैं और हुर्मत कुरान करीम के भी मुहाफ़िज़ हैं। इलामा मोहम्मद नज़ीर मेहरवी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तमाम इंसानों के लिए आखिरी पैगाम हिदायत है। ये अजीम किताब हमारे लिए मशतरा है और हिदायत का सरचश्मा है। जबकि उनका मजीद कहना था कि इस घिनौनी हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और कहा कि कुरान करीम जहाँ एक मुसलमान की जान माल और इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देता है, वहाँ अपने मानने वालों को गैर मुस्लिमों पर जुल्म और ज़्यादती से रोकता है। इस मौके पर अलहाज अब्दुल खालिक कादरी, कारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद असगर, साबिर हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की और इजहार ख्याल भी किया। स्वीडन में जो अल्लाह के पाक कलाम कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की गई है, तौहीन की गई है, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की इस नापाक हरकत से दिल आज़ारी हुई है। हम इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करते और अपने मुसलमान हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि वो इत्तेहाद करके इस मसले की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो करें ताकि आइंदा से ये ऐसी नापाक साजिश ना हो और जिससे मुसलमानों के अंदर किसी किस्म की बदअमनी फैले। और इसी तरह हम अक़वाम आलम से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले की तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो करें। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह ये समुद्र को कूजे में बंद करूं, मगर अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह ताला कुरान पाक की हिफाजत खुद फरमाएंगे और फरमाते हैं और फरमाते रहेंगे। बेशक जितने भी दुनिया के गैर मुस्लिम और गैर मज़हब हैं वो कितनी भी इसकी मज़म्मत करें और बेहुरमती करें, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हमारा कुरान पाक ज़िंदा रहेगा और मुसलमान हिफ़्ज़ कुरान करते रहेंगे और उनके दिलों में ये ज़िंदा रहेगा। I request to all Muslims and I request to all world who's champion of the human rights, and I blame them. In the world, Muslim Ummah is a large majority, and we believe to Allah subhanahu wa ta'ala and we respect to other believing as well. We don't adopt them cultures. And why are other persons attacked to our culture and our Islam, which is it is the terrorist because they attack to our religion, the big religion and big believers is totally unaccepted. I will request to United Nations, please. कुरान पाक की स्वीडन में बेहुरमती की गई है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में जो है ना बेहुरमती करते हैं और तरह तरह की बदतमीज़ियाँ करते हैं, ये जो अपने बनाए हुए कानून हैं उनके तहत सब कुछ कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे सकते हैं लोगों को। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की मरतब पाक कलाम है, उसमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वो कानून जो बयान कर दिया गया है उसके मुताबिक मतलब ये मुख्तसर यही कह सकते हैं, इतनी दिल आज़ारी है कि मतलब बयान ही नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते। आज मौलाना साहब ने इस मौजू पर भरपूर तकरीर भी की है और अभी भी इन्होंने
मजम्मत की है। इस सिलसिले में मैं भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और स्वीडन हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों का कला कमा करें और उन्हें भरपूर सजा दें। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.